नमस्कार दोस्तों। जब भी हम कोई जयपुर में ज़मीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं तो पट्टे को लेकर हमारे सामने कई शब्द निकल कर आते हैं। जेडीए पट्टा, फ्रेश पट्टा, ओपन पट्टा, ये सब क्या होते हैं और आपको इसमें कौन सा पट्टा लेना चाहिए या फिर आपको कौन सा पट्टा मिलेगा, ये सब कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में रहते हैं। तो आज की वीडियो में अपन यही जानेंगे कि कौन सा पट्टा कब मिलता है या कौन सा पट्टा कब लेना चाहिए। यदि अपन बात करें जेडीए पट्टे की, तो जेडीए यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जब कोई खुद अपनी स्कीम काटती है और उसके तहत जब कोई पट्टा देती है तो वो जेडीए पट्टा कहलाता है। यह पट्टा सबसे सुरक्षित पट्टा होता है। इसके अंदर आपको किसी भी बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है और उस कॉलोनी के अंदर सड़क का, पानी का, सीवरेज का, इस सब की सुविधाओं की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है। और साथ ही आपके इस पट्टे का रिकॉर्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन सरकारी ऑफिसों में रहता है। और अपन बात करें यदि फ्रेश पट्टे की, तो फ्रेश पट्टा आपको कब मिलता है? फ्रेश पट्टा आपको तब मिलता है जब कोई कॉलोनी काटता है जेडीए या फिर कोई कॉलोनाइजर नई कॉलोनी काटता है और वो अपने नाम से अलॉट करवा के फिर आपको कोई पट्टा देता है तो वो फ्रेश पट्टा कहलाता है। मतलब आपसे पहले उसका कोई भी अगर मालिकाना हक किसी का भी नहीं है। जैसे अगर अपन बात करें, जब अपन किसी जेडीए की कॉलोनी हो गई या किसी कॉलोनाइजर हो गया, वो किसानों से ज़मीन खरीदता है और जेडीए से फिर उसको अप्रूव्ड वगैरह करवाता है, तो वो आपको फ्रेश पट्टा देता है। मतलब उस ज़मीन का आपसे पहले कोई मालिक नहीं है, आप ही उसके पहले ओनर रहोगे। और फ्रेश पट्टे की यदि अपन बात करें इसके फ़ायदे की, तो इसमें सबसे कम कागज़ी कार्रवाई होती है और आपसे पहले कोई भी चेन नहीं होती। तो उसमें कोई भी ऐसा मतलब किसी का, जैसे अपन कई बार कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो समझ में आता है कि भाई इसका पहले से लोन चल रहा है या कोई और टंटा चल रहा है। लेकिन जब फ्रेश पट्टा होता है तो उसके आप पहले ही ओनर बनते हो, तो आपको उसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती है फ्रेश पट्टे में। और फ्रेश पट्टे के बाद अगर जैसे आपके नाम पे कोई प्लॉट है और आपने किसी और को बेचा या किसी और का प्लॉट जब आप खरीदते हो तो उस पट्टे को अपन पुराना पट्टा कहते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी को मार्केट की भाषा में रीसेल की प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब तीसरा शब्द आता है ओपन पट्टा। अभी आपके दिमाग में आएगा कि ओपन पट्टा क्या होता है। देखिए, ओपन पट्टे जैसा कोई भी वैसे तो सरकारी डिक्शनरी में शब्द नहीं है, ये नॉर्मल ही लोगों ने सोसाइटियों में बनाया हुआ है। जब कोई भी सोसाइटी कोई पट्टा देती है किसी को भी, तो जो उसमें खरीदार होता है वो अपना नाम उसमें खाली छुड़वा देता है, ओपन रखवाता है, तो उसको अपन ओपन पट्टा कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका नॉर्मली ये होता है जब कोई उस पट्टे, जैसे किसी ने कोई प्लॉट या ज़मीन खरीदी और उसमें उसने ओपन पट्टा ले लिया, मतलब उसमें खरीदार का नाम जगह छुटवा दी, ओपन रखवा दी। जब वो किसी और को वो प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसमें उसका नाम मेंशन कर देगा। इससे क्या हुआ कि उसका जो ट्रांसफ़र का खर्चा था, रजिस्ट्री का खर्चा था, वो बच जाएगा। तो इसलिए ओपन पट्टा जो नॉर्मल सोसाइटीज़ होती हैं उनमें बहुत ही लोग ट्रांसफ़र खर्चा बचाने के लिए ओपन पट्टा लेते हैं। लेकिन ये क्या जोखिम भरा भी होता है, क्योंकि आपके पास ओपन पट्टा है तो लीगली रूप से उसके आप मालिक नहीं हो, क्योंकि उसमें आपका नाम नहीं है। लेकिन ट्रांसफ़र खर्चा बचाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो आप ओपन पट्टे से बचिए, क्योंकि उसमें फिर कल आगे जाके मालिकाना हक का भी विवाद हो सकता है। तो सबसे अच्छा होता है जेडीए पट्टा, और अपन ने जेडीए पट्टा जाना। और दूसरा अपना फ्रेश पट्टा, जब किसी प्रॉपर्टी का कोई फर्स्ट ओनर होता है तो उसको फ्रेश पट्टा मिलता है और उसमें कागजी कार्रवाई कम भी होती है और उसमें कोई भी पीछे चेन नहीं होती, उसका कोई पीछे ओनर नहीं होता। और पुराना पट्टा जब कोई अपन किसी के नाम पट्टा है और उसकी ज़मीन या प्लॉट खरीदते हैं तो पुराना पट्टा कहलाता है। ओपन पट्टा उसमें जब अपन कोई रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसका नाम खाली छोड़ देते हैं
सोसाइटी की जितने भी सोसाइटी की कॉलोनियाँ होती है ज़्यादातर उनमें ओपन पट्टे का काम करते हैं ताकि उनकी खर्चा ट्रांसफ़र का बच सके। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, अगली वीडियो में हम आपके उसी सवाल के ऊपर वीडियो बनाएँगे। थैंक यू सो मच।